पहला प्यार, एक अनजानी सी लड़की, भाग 2। अश्वनी पटना की गलियों में चक्कर काटकर रात 9 बजे तक वापस आ गया और सबके साथ खाना खाकर सो गया। रोज़ ही एक रूटीन सा चल रहा था। सुबह नाश्ते पर सांची का कोई स्पेशल डिश लेकर आना, अश्वनी का दोपहर में एसी में मस्त नींद लेना और रोज़ की तरह शाम में पटना की गलियों में अपनी महबूबा की तलाश करना। आज 5वां दिन था जब अश्वनी नाश्ता कर रहा था और सांची आलू के परांठे लेकर आई थी और सबके साथ बैठी थी। आज सुबह से बिजली नहीं आई थी, इसीलिए सभी बरामदे में बैठे थे ताकि एक ही पंखे से सभी को हवा मिले। टीवी भी बंद था ताकि इन्वर्टर फेल ना हो और बच्चों को बहलाने के लिए अश्वनी उनके साथ लूडो खेल रहा था तो सांची भी खड़े होकर खेल देखने लगी। ये लूडो 6 लोगों के खेलने के लिए बना था और खेलने वाले 5 ही थे, 4 बच्चे और अश्वनी। सांची को खड़े देखकर अश्वनी ने उसे खेलने के लिए बुला लिया। सांची, आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। और मेरे बाद वाली जगह खाली है। फिर सांची खेलने बैठ गई। अश्वनी को अब खेलने में मज़ा आ रहा था और उसने तुरंत सांची से बोल भी दिया, अच्छा हुआ तुम मेरे साथ खेलने बैठ गई, वरना बच्चों के साथ खेलने में मेरा मन नहीं लग रहा था। और दूसरे दिन सुबह अश्वनी को बड़ी मामी अश्वनी के लिए नाश्ता निकाल रही थी कि एक छिपकली मामी जी के पैर के नीचे आ गई और कुचल कर मर गई। तो अश्वनी ने उसे पॉलिथीन में डाल दिया और घर के बाहर फेंकने जा रहा था। सांची घर के अंदर आ रही थी तो पूछ लिया, आज सुबह सुबह बाहर जा रहे हैं? और अश्वनी को मजाक सूझा तो उसने छिपकली वाली पॉलिथीन सांची के हाथ में पकड़ा दी और उसके हाथ से डब्बा लेते हुए कहा, थोड़ी देर इसे संभालो, देखो क्या है। और सांची ने छिपकली देखी और चिल्लाकर बेहोश हो गई। वो गिरने लगी तो अश्वनी ने घबराहट में डिब्बे और पॉलिथीन को जमीन पर फेंककर उसे अपनी गोद में संभाल लिया और घर के अंदर लाकर सोफे पर लेटा दिया। फिर अपनी मम्मी को बुलाया। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ इसे? तब अश्वनी जग से पानी लेकर सांची के चेहरे पर छींटे मारने लगा और सारी बात बताई। सांची होश में आ गई थी तो उठने लगी, पर अश्वनी की मॉम ने उसे थोड़ी देर लेट जाने को कहा और अश्वनी को भी डांट लगाई। अश्वनी ने सांची को सॉरी बोला और कहा, तुम्हारे घर में सब इतना डरते हैं छिपकली से? नहीं, मेरी छोटी बहन बिल्कुल नहीं डरती। फिर अश्वनी सांची से बातें करने लगा और कुछ देर बाद सांची अपने घर चली गई। उस शाम जब अश्वनी पटना की गलियों में चक्कर लगाने लगा तो उसके घर में उसकी और सांची की चर्चा हो रही थी। अश्वनी की मामी और मौसी कह रही थी, आजकल सांची कुछ ज़्यादा ही हमारे घर आ रही है। हाँ, और रोज़ कुछ न कुछ स्पेशल बनाकर लाती है और वो भी अपने अश्वनी के लिए। हाँ, अश्वनी को भी देखो कैसे सांची को गोद में उठा लिया। अश्वनी की मॉम यानी मधु जी के आने के बाद सब उससे भी मजाक करने लगे कि अब तो अश्वनी के लिए लड़की पसंद कर ली है। तब मधु जी ने सबको ऐसी बातें करने के लिए मना किया। तुम लोग भी ना, अरे अश्वनी की तो बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती है, तो क्या वो उससे प्यार करता है? और वैसे भी अभी उसकी उम्र ही क्या है, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। मधु जी की बात सुनकर सब चुप हो गए
लेकिन दूसरे दिन ही ऐसा हुआ कि सबको फिर से साची और अश्वनी के बीच कुछ तो है ऐसा लगने लगा। दोपहर में सब खाना खाने बैठे थे कि बड़ी मामी ने कहा, अश्वनी, नानी के घर में अच्छा लग रहा है ना इस बार? हाँ मामी, अब तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनके साथ खेलने में भी मज़ा आता है, और जब मेम साहब का मायका है तो आना ही पड़ेगा। और मधु जी मुस्कुराने लगी क्योंकि अश्वनी उन्हें मजाक में मेम साहब कहकर चिढ़ाता है, पर दूसरों ने इसे साची से जोड़ दिया। उसके दूसरे दिन ही साची ने सबको अपने घर आने का न्योता दिया कि सबको आना है। उसकी छोटी बहन का जन्मदिन है तो छोटी सी पार्टी है। मधु जी ने अश्वनी को गिफ्ट लेने भेजा। अब पार्टी में तो 6 बजे जाना था तो 4 बजे अश्वनी को मार्केट जाना पड़ा, और अश्वनी ने एक लेडीज़ घड़ी खरीदकर उसे गिफ्ट रैप करने को कहा और गिफ्ट लेकर दुकान से बाहर निकल ही रहा था कि किसी से टक्कर हो गई। ये वही लड़की थी जिसे ढूंढने के लिए अश्वनी रोज पटना की गलियों में चक्कर लगा रहा था। लड़की नीचे थी और अश्वनी ऊपर। अपनी महबूबा को देखकर अश्वनी जैसे भूल ही गया कि वो सड़क पर गिरा है। वो लड़की को प्यार से देखे जा रहा था और ये देखने के लिए कि कहीं ये सपना तो नहीं। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और इतने में उसे लड़की ने धकेल दिया और तुरंत उठ गई। तो पागल हो क्या? इतनी देर से हटने को बोल रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। और लड़की ने अपने कपड़े झाड़े और जाने लगी। अश्वनी उसके आगे आ गया। प्लीज़, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो ना, एक कप कॉफ़ी पीते हैं। लड़की रुकी नहीं और चलते हुए ही कहा, अगर तुम्हें बात करनी है तो चलते हुए कहो, मुझे काम है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, इस वक्त क्या काम है? मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है और मैं वैसे ही 10 मिनट लेट हूँ। अच्छा सुनो, तुमने मुझे पहचाना? तो तुम्हें लगता है मैं ऐसे ही तुमसे बात कर रही हूँ? अच्छा प्लीज़ अपना नाम तो बता दो। क्यों, तुम्हें मेरा नाम क्यों जानना है? तुम्हें याद करना है। अश्विनी ने प्यार से देखते हुए कहा, सृष्टि, और नाम बताकर सृष्टि सामने वाले घर में चली गई। अश्विनी कुछ देर घर को गौर से देखकर चला गया और अब अश्विनी बहुत खुश था। घर आकर उसने अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया और पार्टी के लिए तैयार होने लगा। अश्विनी ने ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहना था। आज वो बहुत डैशिंग लग रहा था। मधु जी ने उसकी नज़र उतार ली। सब पार्टी में आ गए थे। एक डेकोरेट टेबल पर केक रखा था। साची और उसके मम्मी पापा सबकी आवाभगत कर रहे थे, पर बर्थडे गर्ल का पता ही नहीं था। अश्वनी के किसी दोस्त का फ़ोन आ गया तो वो सीढ़ियों के पास आकर बात करने लगा और नीचे से एक लड़की आ रही थी। अश्वनी बात करते हुए उसे देख नहीं पाया और उससे टकरा गया। वो लड़की गिरने वाली थी, पर अश्वनी ने उसका हाथ थामकर अपनी ओर खींच लिया और वो अश्वनी के सीने से आ लगी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। अश्वनी तो उसे देखता ही रह गया। पिंक कलर के गाउन में वो कोई अप्सरा लग रही थी। बाल खुले थे और मेकअप के नाम पर काजल और हल्की लिपस्टिक लगाई थी। बस, पर इतने में ही वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और अश्वनी उसे प्यार से देख रहा था और वो उस पर नाराज़ हो रही थी। जब जब तुम मुझसे मिलती हो मेरे साथ बुरा ही होता है। ओह हेलो, अपने बारे में क्या ख्याल है? ये तो मैं भी कह सकता हूँ। हाँ तो कहो, मैंने कब मना किया है? आई लव यू। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, आई लव यू। ये भी कोई बात हुई भला? और ये कब हुआ हमारे बीच में? मैंने तो तुम्हें देखा और अपना दिल हार गया, और अब तो तुमने भी लव यू बोल ही दिया।
रुको रुको, मैंने कब बोला आई लव यू? देखो, फिर से बोला। अब तो मान लो। और दोनों लड़ रहे थे कि सांची ने आवाज दी, सृष्टि जल्दी ऊपर आओ, सब वेट कर रहे हैं। और सृष्टि अश्विनी को वहीं छोड़कर छत पर चली गई। थोड़ा रुककर अश्विनी भी ऊपर आ गया। अश्विनी का चेहरा खुशी से खिल रहा था। सृष्टि केक काट रही थी और सांची उसके बगल में ही थी। अश्विनी बार बार सृष्टि को देखने लगता है, पर सृष्टि उसकी ओर नज़र नहीं कर रही थी और घर के लोगों को लग रहा था कि अश्विनी सांची को देख रहा है। क्या होने वाला है इस लव ट्रायंगल में, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।